करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा ना। गद्दार की कोई माफी नहीं है, ये गद्दार है और गद्दार को गद्दार बोलना कोई गुनाह नहीं है। चाराचोर को चाराचोर बोलते हैं ना, तो गद्दार को गद्दार बोलेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डायस पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के प्रेसिडेंट और आपके अपने लाल, आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा, आपका अपना दोस्त, आपका अपना खादिम MLA अख्तरुल ईमान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्र प्रवक्ता युवा नेता आदिल हसन साहब, तेलंगाना से आए MLA माजिद हुसैन साहब, गुलाम सरवर साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ मौजूद मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई और घर पर बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दा नशी माँ और बहनें, आज ये इतनी हजार की तादाद के अंदर जो सरों का समंदर यहाँ उमड़ा हुआ है अमूर की जमीन पर, ये एक बात की तो गवाही दे रहा है कि अख्तर भाई पिछली मर्तबा आपको 52,000 वोट से जिताए थे, इस मर्तबा 1 लाख पार करके देगी अमूर की आवाज। करेंगे ना, जिताएंगे ना, मार्जिन के साथ जिताना है 1 लाख वोट से। आपने देखा होगा कि किस तरह से 5 साल गुजर गए, वक्त बहुत फास्ट चला जाता है। 5 साल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनाव लड़ा, 19 सीटों पर लड़े थे, 5 जगह हमको कामयाबी मिली थी, 5 जीते, मगर उसमें से 4 ने अवाम की पीठ में, जमात की पीठ में, इंसानियत की पीठ में खंजर भोंक दिया और चुनिंदा रुपयों की लालच में अपने ईमान का सौदा करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों खराब कर दी और चले गए दूसरी पार्टी के अंदर। कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अवाम याद रखेगी कि जिसको हमने मोहब्बत से नवाजा, अरे वोट तुम्हारे बाप की जागीर नहीं था, वोट मजलिस को मिला था, वोट असद ओवैसी साहब को मिला था, वोट अख्तर ईमान की मेहनत को मिला था, तुमने वोट लिया, इख्तियार की कुर्सी पर आके बैठ गए, मगर चुनिंदा रुपयों के लिए तुमने पूरे समय चल के अवाम का धोखा किया, उनकी भावना थी उनके ठेस पहुंचाई, तुमने उनकी पीठ में खंजर भोंका, उसका जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा ना। गद्दार की कोई माफी नहीं है, ये गद्दार है और गद्दार को गद्दार बोलना कोई गुनाह नहीं है। चाराचोर को चाराचोर बोलते हैं ना, तो गद्दार को गद्दार बोलेंगे ना। बिल्कुल, अब चुनाव आ रहा है, आपके अपने भाई, आपका अपना बेटा अख्तर ईमान साहब यहाँ से पूरी ताकत के साथ लड़ने वाले, पूरी सीमांचल के यहाँ लड़ने वाले हैं, हम लोग बिहार में लड़ेंगे। आज हमारा जो मजलिस का सीमांचल न्याय यात्रा थी उसका 3रा दिन है और यकीन मानिए जो लोगों ने मोहब्बतों से, दुआओं से, इज्जत से नवाजा है इन 3 दिनों में, मैं वारिस पठान अपनी जानिब से तहे दिल से आप तमाम का बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूं। इतनी तादाद में लोग आए, नींदें हराम कर दी आपने इन लोगों की जो बोलते थे वेव आया है, वेव आया है। अरे बेटा तेरा तो वेव आया, असद ओवैसी तो पूरा सुनामी लेके आ गए हैं यहाँ पर। सुनामी हर जगह एक ही चल रहा है, अब ओवैसी का जलवा चलेगा, सिवाय चलेगा। यकीन मानिए उसके साथ दो जो आपका साथ दे, ये गद्दार है, इनको नतीजा मिलेगा। अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा। याद रख शन्नो, मैं उसको शाहनवाज नहीं बोलता क्योंकि मैं जानता हूं कि शाहनवाज को बहुत नेक आदमी है, बहुत ईमानदार है, लेकिन ये बेईमान को मैं नाम से भी नहीं पुकारूंगा, इसका मैंने नाम रख दिया है शन्नो। धन्नो के साथ घोड़ा सवारी करके चले गए आगे, समझ गए ना, वही गद्दार। आज 5 साल का पीरियड में आपने देखा सीमांचल के अंदर, खास तौर के अमूर की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, कि किस तरह से अख्तर ईमान साहब ने विपक्ष की नींदें उड़ा दी।
अपनी तकारीर से, हक की लड़ाई लड़ने से। अकेला इंसान खड़ा हो जाता था, कोई भी मुद्दा आए, बाहर असेंबली के सामने खड़ा है, अपने गले में काला बोर्ड लेकर अकेला तना खड़ा हुआ है, मगर आवाज पहुंच रही है पूरी दुनिया के अंदर। लीडर का खुद जाना जरूरी नहीं, उसकी आवाज पहुंच जाए बहुत बड़ा नेता हो जाता है, वो याद रखना। अख्तर साहब ने आवाज पहुंचाई, 800 करोड़ रुपए का बजट अमोर की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए पास करा के लाने वाला वाहिद अगर कोई बिहार का शेर है तो आपका अपना भाई, आपका एमएलए अख्तर ईमान था। काम किए, जैसे आदिल साहब ने बताया, पुल बनाए, ब्रिज बनाए, और भी कुछ काम किए, कुछ काम बाकी है, वो भी इंशाअल्लाह ताला आपने साथ दिया तो पूरी तरह से काम होगा। अब यकीन मानिए आप, अगर एक एमएलए मजलिस का जीत कर जाता है बिहार की असेंबली में तो तहलका मचा देता है, हक इंसाफ न्याय की बात करता है, आपके लिए बजट लाता है। तो अगर ऐसे 20-25 मजलिस के दीवाने सुनकर चले गए बिहार की असेंबली में तो सोचिए क्या होगा। पूरा सीमांचल का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा यहाँ पर, क्योंकि हम हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। जो सीमांचल न्याय यात्रा निकली है, इसका भी उद्देश्य, इसका भी इंटेंशन एक ही है कि सीमांचल की आवाम को न्याय मिले। इतने वर्षों से जो आपके साथ ठगी कर रहे थे लोग, उनको समझ में आ जाए कि अब नहीं चलेगा। अब सीमांचल का युवा जाग चुका है, जाग कर युवा ने आवाज उठाई है कि अब हम उसी का साथ देंगे जो हमारे हक की, हमारे इंसाफ की, हमारे आने वाले बच्चों की लड़ाई करेगा, उनका साथ देगा। देंगे ना साथ? अरे जोर से बोलो, आवाज वहां तक जाना चाहिए, तेजस्वी तक। वैसे भी 2 दिन की यात्रा देख के उनकी नींद, भूख, चैन सब उड़ गया है। बोला था ना साथ में आ जाओ, सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, साथ में और लड़ेंगे, बीजेपी एनडी को हराएंगे। मगर गुरूर तकब्बुर के अंदर बैठे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मजलिस को। पहले भी अकेले लड़े थे, 19 पे 5 लाए। इंशाअल्लाह जो फैसला होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला का सब मंजूर करेंगे, मगर लड़ेगी जमात, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, पूरी जगह लड़ेंगे। और इनको अब 4 का 24 नहीं, 4 का 40 कर डालने का, क्योंकि कहावत तो है ना, पुराने टाइम से बचपने से सुनते आ रहे हैं, एक बिहारी 100 पे भारी। अब चला गया टाइम, एक बिहारी 200 पे भारी। और जो जमात से जुड़ा हुआ है बिहारी, वो 2000 पे भारी है, क्योंकि जमात डरने घबराने वालों का नाम नहीं है। यहाँ का एक एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी शेर होता है, अपनी अपनी बात रखता है बिना डरे। जिस तरह आप देखते हो कि जब हमारे मस्जिदों की, मदरसों की, हमारे खानकाहों को लूटने की बात आ गई, खा जाने की बात आ गई, जब बीजेपी की सरकार ने काला कानून को पास करने की कोशिश की, जब पार्लियामेंट में काला कानून आया, नीतीश बाबू, चंद्रा बाबू सब जाके उनको सपोर्ट कर दिए। लेकिन उस पार्लियामेंट में इतने सबके सामने अगर खड़े रहकर उस काले कानून को, वक्फ के बिल को किसी ने फाड़ के फेंका तो कोई और नहीं, आपका मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। हर शोबे पे आपकी हमारी लड़ाई लड़ता है ओवैसी साहब। मजलिस आपके साथ हर इसमें खड़े रहती है। तो क्या सीमांचल की आवाम का, क्या बिहार की आवाम का ये फर्ज नहीं बनता कि हम भी मजलिस का साथ दें, हम भी असद ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करें, हम भी मजलिस की ताकत को मजबूत करें, हम भी हमारे यहाँ से बिहार के लालों को चुनकर भेजे बिहार की असेंबली में, ताकि बिहार सीमांचल का भी विकास हो, यहाँ भी इंसाफ मिले। आपके भी बेटे को तरक्की होने का अधिकार है, आपको भी मेडिकल कॉलेज लेने का अधिकार है, आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का अधिकार है। ये सारे सपने अगर कोई पूरा कर सकता है तो कोई और नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरा कर सकती है आपके लिए। अरे आज एक आवाज मारते तो बत्ती गुल की चालू हो जाती है, समझ लो मजलिस की ताकत ये है। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है जब चुनाव आएगा आप तमाम इत्तेहाद पैदा करेंगे, मुत्तहीद होंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आकर तमाम रंजिशों को भूलकर एक साथ एक ही नारा, एक ही आवाज लगाएंगे कि आप पूरा सीमांचल का युवा, पूरा सीमांचल का आवाम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है। और इतने बटन दबाना है पतंग छाप के बटन पे कि चुनाव के दिन पूरे आसमान पर सीमांचल में सिर्फ एक ही चीज दिखे, मजलिस की पतंग पतंग पतंग। लगाएंगे ना, जोरदार दबाएंगे ना बटन, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अख्तर ईमान साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरी सीमांचल की आवाम जिंदाबाद। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।